हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं कि यूएस, ईरान और इसराइल तीनों के बीच में वॉर हो रही है, बट फिर भी गोल्ड और सिल्वर गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमने आज तक यही देखा है कि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं, बट यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है। आइए इसे समझते हैं। स्टार्टिंग जब वॉर हुई तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़े, बट और अगले ही दिन वो धीरे धीरे कम होने लग गए। इसका सबसे बड़ा टेंशन है ग्लोबल फियर। हर किसी को डर है कि आगे ग्लोबली क्या होगा। क्रूड के प्राइसेस बहुत तेज शूट अप कर रहे हैं, तो लोग सेफ हेवन एसेट्स में जा रहे हैं, जो कि सबसे पहले आता है यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी बिल्स, और तीसरे नंबर पर आता है गोल्ड। बिकॉज यूएस डॉलर्स और यूएस के ट्रेजरी बिल्स बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होते हैं। अब सबको यही है कि जो चीज़ लिक्विड है और सेफ है हम वहीं पर इन्वेस्ट करें। इसीलिए गोल्ड की थोड़ी सी डिमांड, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है लोगों की, और इसीलिए वो ना अप हो रहा ना डाउन हो रहा। सेकेंडली, जो ये वॉर की क्राइसिस हो रही है, इससे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और स्टेट ऑफ हार्मोस जहाँ से मेजर क्रूड का डिस्पैच होता है वो भी बंद है। तो जो मेजर इकनॉमीज़ हिट होंगी वो है जापान, साउथ कोरिया, इंडिया एंड यूरोप। यूएस को इससे बहुत ही कम इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जब इन सब कंट्रीज़ की इकनॉमी हिलेगी क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यूएस फेड जो है वो रेट कट्स नहीं करता। जब यूएस रेट कट्स नहीं करेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बॉन्ड की यील्ड्स भी बढ़ेंगी, जो कि गोल्ड से ज़्यादा बेटर लगेगी। इसीलिए शॉर्ट टर्म में गोल्ड थोड़ा सा स्टेगनेंट या कंसोलिडेट रह सकता है, बट ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि जब वॉर रुकेगी, चीज़ें सब स्टेबलाइज होंगी, तो इकोनॉमिक डाटा आएगा, इकोनॉमिक सर्वे होएगा, तो पता चलेगा एग्जैक्ट पोजीशन इकोनॉमी को इस वॉर से कितनी हुई। सो हमें इस चीज़ पर एक मेजर रिव्यू रखना पड़ेगा, ताकि हमें आगे के लिए पता रहे कि हमें गोल्ड सिल्वर जैसे सेफ एसेट्स में क्या करना है।